गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, ये वैसे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। तो आज मोस्टली मैं इसको कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम आपकी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है कुछ मेंस में तो बहुत इजी पड़ जाता है, लेकिन जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं कि ये चीज होती क्या है। दूसरा, बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के मोस्टली जाते हैं। तो भक्ति मूवमेंट क्या है, जैसे नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं डिवोशन और लव से रिलेटेड होगा, कि अब ये डिवोशन लव किसके प्रति, गॉड। तो ये भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप उसको मोटा मोटा समझा देता हूँ, जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर है, एस्पेक्ट्स क्या है, टॉपिक क्या है, तो आप कर जाओगे, मेंस तो बहुत इजी हो जाता है। पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन कि भक्ति मूवमेंट होता क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या इसकी स्थिति है। दूसरा, भक्ति मूवमेंट के आप कुछ स्कूल्स पढ़ोगे, स्कूल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, एक ये टॉपिक है, स्कूल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तीसरा, अगर मैं सेक्ट कराऊं तो सेक्ट वैसे 3 होते हैं, लेकिन हम सेक्ट भी मोटे मोटे बता देंगे। सेक्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, मोस्टली ये चीज होती है। चौथा, आप मोस्ट प्रोमिनेंट सेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। आपको समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को लगभग इजीली समझाने के लिए 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। ये सिर्फ मैं इस पॉइंट से कर रहा हूं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, ठीक है। मेंस के हिसाब से 2 टॉपिक और जुड़ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल इंपैक्ट क्या है, रिलीजियस इंपैक्ट क्या है, वो सब चीजें मेंस में, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरे नोट्स बना के दिखा दूंगा आपको मैं, कि कैसे कैसे वो आएंगे। तो आप पहले इंट्रोडक्शन है, फिर स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट है, सेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट है, दिस आर प्रोमिनेंट। अब इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में भक्ति मूवमेंट को देखो क्या लग रहा है कि ये भक्ति मूवमेंट ऐसी होगी कि भगवान के प्रति आपको जाना है, तो आप ये कह सकते हो लव, डिवोशन, वो ज्यादा फोकस करेगा। अब सबके अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप इस्लामिक फिलॉसफी में पढ़ोगे सूफीज्म, उनका तरीका क्या है, सॉन्ग एंड म्यूजिक। ऐसे ही इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो है, जो हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट है, वो जाएगा लव, डिवोशन, सॉन्ग्स, ठीक है। ये मेन मीनिंग। इसी में सॉन्ग्स में आगे जाके सॉन्ग्स डिवाइड हो जाएंगे, कीर्तन जो आप नॉर्मली देखते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो पूरा और क्या होता है, अब इसको एक एक करके लिख देते हैं पूरा इंट्रोडक्शन करने से। तो क्या हो सकता है, पहले ये डिसाइड करते हैं भक्ति मूवमेंट कहां से। ये जो भक्ति मूवमेंट है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं मैप बनाता हूं इंडिया का, नॉर्मली इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ये इंडिया का मैप है, आपको थोड़ा सा रफली बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये नॉर्मली इंडिया का मैप है। तो भक्ति मूवमेंट कहां से, भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो मान के चलिए मेन 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी एडी में होती है। 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी एडी। अब ये 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी की भारत की स्थिति कैसी थी, इस पे देखते हैं। तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी वो है कि अगर मैं हर्षवर्धन, एंशिएंट इंडिया अगर पढ़ी हो आपने, तो एंशिएंट इंडिया और मीडिवल इंडिया, एंशिएंट और मीडिवल इंडिया के बीच, इससे बोल सकते हैं आप कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है पूरा पीरियड। तो ये बीच का जो हिस्सा होता है, ये वाला चल रहा है 7th और 8th एडी में। इसमें आपके ये हो सकता है, मैं ये कह दूं कि यहां पर राजपूत आ चुके हैं, यहां पर गुज्जर प्रतिहाराज है, यहां पर आपके पाल है,
ठीक है, नीचे इधर को चालुक्यास खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन वो सब डिवाइडेड तो मैं फिलहाल चालुक्यास लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद नीचे यहाँ चोर चेर पांड्यास चल रहे हैं, चोलास, ये लेटर चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लवास, ये वाला पीरियड, और छोटे 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 साम्राज्य, ये वो वाला पीरियड है। उसके बाद यहीं पे 1100 से इस्लामिक या आप बोल सकते हो अरब इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो 7th 8th एडी है, यहां चोला से चोल साम्राज्य में यहां पर तंजोर और महाबलीपुरम, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर शिव की ज्यादा पूजा होगी, और यहीं पर से स्टार्ट होंगे आपके भक्ति मूवमेंट साउथ इंडियन तमिल से, और ये पूरे भारत में फैलेगा। आप मान के चलिए, तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो होती है वो होती है साउथ इंडिया से। अब अगर आपने साउथ इंडिया में लेते हो, अगर वो पूछेगा भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया से होती है, डायनेस्टी कौन सी थी, तो लेटर चोलास थे, लेटर चोलास थे। और जगह कौन सी थी, आपको मेनली फोकस करनी है महाबलीपुरम। ये एक छोटा सा आइलैंड पड़ेगा ऊपर, लेकिन आइलैंड तो नहीं है, ये स्ट्रेचेस ही है, जिसमें बगल में बैकिश लेक भी है। तो आप गूगल करो, ढंग से देखो तो महाबलीपुरम, वहां टेंपल्स भी बहुत सारे, जैसे 7 पगोडास दिए, टेंपल वहीं पे मिलेंगे। तो वहीं से स्टार्ट होती है भक्ति मूवमेंट। और वहीं से क्यों, तो अभी आगे देखते हैं। तो ये पीरियड चल रहा है आपका ट्राई पार्टी स्ट्रगल का। नॉर्थ इंडिया में ट्राई पार्टी स्ट्रगल हो रहा है, साउथ इंडिया में लेटर चेरास, लेटर चोलास, लेटर पांड्यास, ये सब आ रहे हैं। तो साउथ इंडिया में ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देखो, आप मान के लिए 6th और 7th इसको उल्टा लिखते हैं, 7th और 6th सेंचुरी बीसी में कुछ साउथ इंडिया में संत रहते थे, ठीक है, जिनको आप ये बोल सकते हो वो 12 अलवार्स थे। 12 कहते हैं अलवार्स थे। ये जो 12 अलवार्स है, इनको माना जाता है ये इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णुज वेपन्स। ये जो 12 अलवार्स है, ये 12 अलवार्स को माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के जो अस्त्र वस्त्र है, उनके जैसे उनके ही अवतार है। जैसे मैं बोल दूं गदा, त्रिशूल, ठीक है, चक्र, वो ये है। तो इन्होंने धीरे धीरे यहां पर साउथ इंडिया में इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी में क्या हुआ, सोसाइटी में इनडिस्क्रिमिनेशन ज्यादा फैलने लग गया, अनटचेबिलिटी फैलने लगी, कास्ट सिस्टम ज्यादा हो गया। इन सब की वजह से इनका प्रोमिनेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट होने लग जाएगा। बात समझ रहे कि इनका अब ये धीरे 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 बड़े लेवल पे आएंगे 6th 7th सेंचुरी एडी में, जहां ट्राइपार्टी स्ट्रगल होगा। वहां पर दो तरह के सेक्ट निकल के आएंगे, एक जो शिव की पूजा करते हैं, एक जो विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरा इंट्रो में और देखते हैं। तो अगर मैं इंट्रो में लिखना शुरू करूंगा तो इंट्रो का पहला पॉइंट, ये जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड in India started from South India, especially तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा यहां लिख देना, दूसरा पॉइंट। और क्या भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट थे, इसका क्या था, दी भक्ति मूवमेंट focuses on या emphasize on love and devotion। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। दूसरा, दी भक्ति मूवमेंट
started in South India in 6th-7th century। ये भी लिख सकते हो आप। अगला, they are against the untouchability or and caste system। ये इनका मानना था कि अगर भगवान से आपको मिलना है तो किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। तो जो डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट चल रहा था उस टाइम पे, उसको ये मना करते हैं। तो यहां बोलते हैं देयर इज नो नीड ऑफ प्रीस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रीस्ट टू कनेक्ट देयर ओन गॉड्स। इसका मतलब दे आर अगेंस्ट दी प्रीस्ट सिस्टम। तो इसको ब्रैकेट में बनाओ, अगेंस्ट दी प्रीस्ट सिस्टम। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसका कारण क्या है कि जब आप आगे पढ़ोगे दो कौन से जो हमने लिखवाया था, स्कूल ऑफ, इसको अलग से देखना, भक्ति मूवमेंट। स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट क्या है? दो तरह के स्कूल आएंगे। पहला, जो भगवानों को शेपलेस, फॉर्मलेस मानते हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, उनको बोलते हैं, वो जो ऐसी आइडियोलॉजी मानते हैं उनको बोलते हैं निर्गुणा। क्या बोलते हैं? निर्गुणा। लेकिन जो ये मानते हैं कि हाँ भगवान की मूर्ति पूजा करते थे, भगवान की शेप में आते हैं, इंसान के रूप में होते हैं, इसके रूप में होते हैं, उनको बोलते हैं शगुना। तो निर्गुणा शगुना दो स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट है। अब अगर मैं प्रीस्ट की बात करता हूं, इस पे बोला प्रीस्ट, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट, वो नहीं मानते भक्ति मूवमेंट वाले। यहां 50-50 चांसेस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं निर्गुणा की बात करूं, निर्गुणा का मतलब होता है कि फॉर्मलेस, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे उठाकर ऊपर ले लेता हूं। एक मिनट, ये आपका हो गया निर्गुणा। निर्गुणा वाले कौन से हैं? जो फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस, शेपलेस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको भगवान से मिलने के लिए, मानते हैं भगवान से मिलने के लिए आपको मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, आपको पंडित की आवश्यकता नहीं है, आपको ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हो गया दे आर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। Against the caste system, against the dominance of the priest, against the presence of the priest in the temple, इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन अगर शगुना की बात करूं, शगुना मानते हैं कि हाँ भगवान है और वो आइडल वर्शिप करते हैं, उनकी इन्होंने शेप दे रखी है, मूर्ति पूजा करेंगे तो वो शेप दे रखी है इंसान के रूप में। तो अब ये मानते हैं कि आपको पूजा कहां करनी है? किसी भी रिलीजियस जगह पे, टेंपल लिख दिया मैंने। अब टेंपल में एक आपको ब्राह्मण मिलेगा पूजा पाठ कराने के लिए, तो इसका मतलब वहां पर ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराएगा, आप सीधा जाके अपना आप नहीं कर सकते। वहां जो मीडिएटर होगा आपके और भगवान के बीच, वहां ब्राह्मण बैठा है। तो ये वाले दे आर नॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। बात समझ में? ये ओवरव्यू दे रहे हैं आपको पूरा कंप्लीटली। They are not against the caste system. They favor the caste system. They favor the presence of the Brahmins in the temple. तो ये पॉइंट अलग अलग तरीके से लिखना है, दो चीज। इसको क्लेरिफाई हमने कर दिया। तो यहाँ आपको दूसरा टॉपिक बता दिया, स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट निर्गुणा, स्कूल ऑफ भक्ति शगुना, इन दो के बारे में बता दिया आपको। ये निर्गुणा शगुना के बाद मोस्टली एक पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको आइडिया से लग जाए। इसको पूरी डिटेल में करना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको पूरा एक अच्छे सिस्टम से आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, और एक बार पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद आता है कि प्रोमिनेंट भक्ति सेंट कौन कौन से होते हैं।
तो जैसे मैंने बोला ये नरकुना शंकुना है, इनको ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए अब हमने बताया आपको, तो साउथ इंडिया से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई। कुछ लोग शिव की पूजा करते थे, कुछ लोग विष्णु की पूजा करते थे। जो शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे, उनको बोलते थे नायनार्स। जो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु को मानते थे, उसको अलवार्स। और ये मैंने आपको 12 लिखवाए थे जो बीसी में पैदा हुए थे, जो भगवान विष्णु के कोई ना कोई वेपन्स के अवतार थे। अब ये जो अलवार्स है और नारायण्स है, ये ही आगे जाके मूवमेंट को बढ़ाते हैं। जैसे अब इनकी जो फिलॉसफी होगी, फिलॉसफी वही फिलॉसफी कहलाती है इंडियन फिलॉसफी। क्या कहलाती है? इंडियन फिलॉसफी। अब जो ये इंडियन फिलॉसफी है, इसी पे कमेंट की जाती है। सब ने जितने भी भक्ति संत आएंगे, उन्हीं फिलॉसफी पे कमेंट की जाती है जो आप पढ़ते हो। जैसे कमेंट कैसे? इस फिलॉसफी में सीधा डायरेक्ट जा रहा हूं, देखो मोटा मोटा, चलो थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं आपको। एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। नास्तिक आस्तिक में अंतर क्या है? नास्तिक वो है जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। नास्तिक वो है जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। आस्तिक वो है जो वेदों पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह से फिलॉसफी चलेगी। तो मैं फिर डायरेक्ट आगे जाके सीधा बताता हूं वेदांता। एक वेदांता फिलॉसफी है। अब इस वेदांता पे कमेंट दे रखे हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद, और तीसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद। और भी है शुद्ध, डुअलिज्म, ये सारे दे रखे हैं। तो अब क्या ये द्वैतवाद अद्वैत क्या? इनमें इन्हीं संतों ने, जो इनमें से निकलेंगे संत, जैसे रामानुज, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधव, ठीक है, और आपके आ जाएंगे जैसे ये निम्बिका, तुलसीदास, कबीर, मीरा, दादू दयाल, शंकराचार्य एक्सेट्रा, ये सारे आएंगे। तो इन्होंने इन पे कमेंट किए। कोई मानता है कि द्वैतवाद की फिलॉसफी को, अद्वैतवाद की, कोई द्वैतवाद की, कोई विशिष्ट द्वैतवाद की, कोई शुद्ध अद्वैतवाद, प्योर मोनिज्म भी आएगा, डुअल मोनिज्म भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट क्या होता है? छोटी छोटी समझ लो। द्वैत क्या होता है? इनका मानना है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी चीजें हैं, वो एक चीज से निकली है। हर चीज एक है। इस दुनिया में कोई भी चीजें हैं, कुछ भी है, उसका जो उत्पत्ति हुई है वो एक चीज से हुई है, उसको बोलते हैं अद्वैत। इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैं मोटा मोटा समझाता हूं। मान लो ये एक गिलास है, इसमें मैंने गंगा जल डाला, गंगा जी का पानी डाला, इसमें यमुना जी का डाला, इसमें सरस्वती का डाला, गोदावरी का, कृष्ण का, इसमें जल भर दिया, और इसने बोला कि गंगा जी का जल निकालो, तो नहीं निकाल सकते। इसी ऐसी चीजों को उदाहरण दे के जो शंकराचार्य, जिन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए, और इससे बोलते हैं कि जो एक बार जो मिक्स हो जाएगा, या जहां से उत्पन्न हुए थे इनको मिक्स कर दो, ये सब एक हो जाएगा। ऐसी फिलॉसफी को अद्वैतवाद कहते हैं। दूसरे कहता है द्वैतवाद जो फिलॉसफी दिया वो है माधवाचार्य ने दी थी। तो माधवाचार्य क्या कहते हैं कि ये जो द्वैतवाद है, कि मान लो इस दुनिया में कोई भी चीज है, आदमी है, अगर बात करता हूं मैन वुमेन, ये देखो दो है, बॉय गर्ल देखो दो है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, देखो दो है। तो इस तरह के उदाहरण दिए उन्होंने कि इस सृष्टि में हर चीज दो है, ठीक है। तो माधवाचार्य ने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी। तीसरा था विशिष्ट अद्वैतवाद, ये जो दी है ये रामानुज जी ने दी है। रामानुज जी क्या कहते हैं कि अगर इस सृष्टि को सही ढंग से देखोगे, सही रूप से देखोगे, तो आपको क्या समझ आएगा, ये सृष्टि पेड़ की तरह है। इस पेड़ के बहुत सारे तने हैं, और बहुत सारे पत्ते हैं, और बहुत सारी आपके फल लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां इस दुनिया में हर चीज विभिन्न प्रकार की है। जानवर भी देखोगे तो विभिन्न प्रकार के देखोगे, मनुष्य भी देखोगे तो विभिन्न प्रकार के देखोगे। तो इस
इस तरह की इन्होंने उदाहरण दिए ऐसे विशिष्ट अद्वैतवाद में, तो ये दिया गया रामानुज ने। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप जो प्रीलिम्स क्वेश्चन करते हो वो चीज क्लियर होने लग जाएंगी आपको, फिर पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से ये इंडियन फिलोसफी को सब डिवाइड करते हैं। यही चीजें आप भक्ति मूवमेंट पढ़ोगे जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया। तो आप कुछ भक्ति सेंट देख लेते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जल्दी से पढ़ा रहा हूं कि बहुत बड़ा चैप्टर है कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए। और मैं जब लिख के दूंगा तो मैं इजीली लिख के दिखा दूंगा आपको मैं नोट्सों में, लेकिन उसको फोकस करना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, बेशक वो यूपीएससी का हो, प्री हो या मेंस हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, उससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं जब आप उसको पूरा पढ़ लोगे। तो मैं दूसरे जो नोट्स बनाऊंगा उस नोट्स में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज लिखनी है और कैसे लिखनी है, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्री के कैसे क्वेश्चन आएंगे और बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भक्ति संत पढ़ लेते हैं जो आपको नाम याद होना चाहिए। अभी भक्ति संत अगर लिस्ट बनाऊंगा तो ऐसे तो आपको कि ये तो याद ही करने पड़ेंगे। आप एक काम करना, एक मैप बनाना फटाफट, उस मैप पे भक्ति संत किस स्टेट में पैदा हुए, कहां पर प्रचार किया, इस तरह की चीजें आप उसमें बना लोगे तो आपको इजी पड़ जाएंगी, रटने नहीं पड़ेंगे आपको। तो आपकी जैसे अगर बात आदि शंकराचार्य, आदि शंकर आचार्य, ये कहां पैदा हुए थे, ये देखो आदि शंकराचार्य, तमिलनाडु केरला में पढ़ेंगे आपको ये। ठीक है, आदि शंकराचार्य ये पढ़ेंगे आपको, पैदा हुए ये केरल में, कोची में, सॉरी कोची में। और कोची में इस समय डायनेस्टी जो चल रही थी जब ये पैदा हुए थे वो थी चेरा। ऐसे आप पढ़ोगे इसमें रामानुज, रामानुज आपके कोची में पैदा हुए थे, ये रामा अनुज, ये इस समय डायनेस्टी कौन चली थी, चोला। ऐसे आप ऐसी चीजें करते चलोगे डायनेस्टी के साथ साथ तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ऐसे आप माधवाचार्य पढ़ोगे, माधवाचार्य कर्नाटका, यहां लिखो माधव आचार्य, ये कर्नाटका में, तो ऐसे पढ़ना आपको। मीरा राजस्थान, सूरदास यूपी, दादू दयाल गुजरात, समझ रहे हो कैसे पढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, या आसाम। तो जब आप इसको ऐसे लोकेट कर लोगे तो आपको 50% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कुछ ऐसे होंगे जो किसी को फॉलोअर्स होंगे, जैसे रामानंदा जो पैदा हुए वो वाराणसी में पैदा हुए थे, लेकिन रामानंदा किसके शिष्य थे, रामानुज के। तो रामानंदा को बोला जाता है कि रामानंदा जो थे वो भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेके आए थे, क्योंकि इनकी जो मुलाकात हुई थी रामानुज से ऊपर हुई थी और उनके शिष्य बने थे। और उसी शिष्य बनने के बाद नॉर्थ इंडिया में जो प्रचार किया वो प्रचार किया है रामानंदा में। ठीक है, अब रामानंदा ने प्रचार किया रामानुज का। अब रामानुज जो है आपके किसके, विशिष्ट अद्वैत के। तो इस तरह से धीरे धीरे आइडल वर्शिप भी आने लग जाएगी। इससे रामानंदा से पहले शगुना निर्गुणा ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ निर्गुणा निर्गुणा चल रहे थे। रामानंदा के बाद जो उनके और भी फॉलोअर्स होंगे या भक्ति मूवमेंट में और भी संत होंगे, फिर वो बाद में जाके मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। तो एक स्कूल और निकल के आते हैं, बोलते हैं शगुना स्कूल ऑफ। लेकिन रामानंद से पहले ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ये ऐसी स्थिति है कि जब आप इन चीजों को ऐसे हिसाब से पढ़ोगे तो आपका प्री और मेंस बड़े आसान से होगा। मेंस तो बहुत आसान है, उसमें प्री में क्या है, फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स याद नहीं हो पाते। याद इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप कोरिलेट नहीं कर पाते। तो मैंने आपको नोट्स बनाना, आपको कोरिलेट करना, इन सब चीजों को आपको समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको करो। हाँ, मैं जानता हूं मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीज कराई है, लेकिन आप मैं इसको नेक्स्ट वाले उसमें एक एक टॉपिक लेके आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आपको लिखना होता है। बस आप फॉलो करते रहिए इस चीज को और मुझे बता दीजिए किस टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि मैं उस पर भी आपको बना के दिखा दूं। यूपीएससी क्लियर करने के लिए पूरा सिलेबस और नोट्स कंप्लीट होने आवश्यक है। बस अगर आपने पूरा सिलेबस किया हुआ है, आपके पूरे नोट्स हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर रहे हो ना, तब भी आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा। बेशर्त ये है कि आपको लगना पड़ेगा। आपके ना तो नोट्स पूरे होते हैं, ना आपके टॉपिक्स आपको पता होते हैं, ना आपको सिलेबस कुछ पता होता है, ना आपको सिस्टम पता होता है। 3 सब्जेक्ट पढ़ के जानते हो, उन 3 सब्जेक्टों से उम्मीद रखते हो कि आप हो जाओगे, तो भाई प्रीलिम्स जिंदगी भर लगे रहना नहीं होने का।
आप पहले सिलेबस, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, सिलेबस पूरा करो, सिलेबस पूरा करो, नोट्स पूरे करो, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी उठाना ऑटोमेटिक अपना आप ही करने लग जाओगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखा करो, और मैं धीरे धीरे आपकी मदद करता रहूंगा इनडायरेक्टली। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट मेरे को दे देना कमेंट में कि सर ये वाला मुझे बता दो, ऐसे बता दो, मैं उसको उस चीज को क्लेरिफाई कर दूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 101% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इस सिस्टम से चलोगे हर सब्जेक्ट के साथ, और मैं हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे कोई ना कोई टॉपिक उठा के आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आई होप आपको आप समझ में आ गई होगी भक्ति मूवमेंट रफली कैसे कैसे नहीं होता। ठीक है, आई होप आप आगे भी लगे रहोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।